कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर, दशमक संख्या को अष्टक संख्या में परिवर्तित करना। जिस टाइप से अपन ने एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, तो बाइनरी नंबर का बेस क्या था 2, तो उसको डिवाइड किया था अपन ने 2 से। क्वोशंट नीचे लिखते जाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल उसको साइड में लिखते हैं। उसी टाइप से डेसिमल को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है देन वी डिवाइड बाय बेस 8, तो हम ऑक्टल नंबर के बेस 8 से उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक उदाहरण लिया मैंने 252 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। क्या कर रहे हैं यहां पर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, दशमक संख्या को अष्टक संख्या में बदल रहे हैं, डेसिमल इंटू ऑक्टल। देन वी डिवाइड 252 बाय 8, 8 से डिवाइड किया। क्वोशंट क्या आएगा भागफल, 8 3 जा 24, बचेगा 1, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा शेषफल। 252 को 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, बचा 1, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 4, उसको लिखेंगे अपन साइड में 4। अब 8 को फर्दर 31 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, तो आ जाएगा 8 3 जा 24 और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 7। नाउ 3 इज लेस देन 8, अब 3 इससे छोटा है और ऊपर कोई नंबर भी नहीं बचा है, तो 3 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 3 बच जाएगा, क्योंकि ये 8 से छोटा है, तो इसको एज इट इज लास्ट में लिख देते हैं। नाउ वी राइट ऑल द डिजिट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब सारे डिजिट्स को कैसे लिखना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या आएगा इस डेसिमल नंबर का, 3 7 4 बेस 8, ये इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल आ जाएगा। अब जैसे अपन ने पॉइंट वाले नंबर भी देखे थे, फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर नंबर में, तो उसको ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 252 पॉइंट सपोज 125 बेस 10 है, इसको आपको इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस इंटीग्रल पार्ट इनटू द ऑक्टल नंबर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसका पूर्णांक भाग, उसको इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम ये प्रोसेस है, वही एग्जांपल लिया है मैंने। 252 का क्या आया था ऑक्टल, 374, 374, यानी डेसिमल में जो 252 होता है ऑक्टल में उसको 374 लिखते हैं। दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल नंबर सिस्टम का डिफरेंस है। वो भी 252 है और उसकी वैल्यू भी 252 के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन ऑक्टल नंबर में उसको लिखने का तरीका क्या है 374। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो तो 374 आ गया पॉइंट। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आप, इस फ्रैक्शनल पार्ट को आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल नंबर में अपन ने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, क्योंकि डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था आपने, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। अब यहाँ पर जो डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस 8 है, देन वी मल्टीप्लाई बाय 8 और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें भी इंटीग्रल पार्ट को अलग रखते जाएंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आता जा रहा है उसको फर्दर 8 से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहां पर 0.125 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से,
तो ये क्या है 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 8 प्लस 2 10, 1 2 3, तो ये आ गया 1 1.0 आया। यानी यहां पर अपन ने अच्छे से स्पेस बना के लिख देते हैं 0.125, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से तो आया 1.000। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है 1, इस 1 को अलग से लिख दिया, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.0, इसको फर्दर 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.0। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 0। इस टाइप से चलता जाएगा। यहाँ तो रिमाइंडर, यहाँ तो जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो जब तक फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं आ जाएगा तब तक अपन इसको 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक अपन को आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 आ चुका है। तो 374 पॉइंट। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, वहां पर बॉटम से टॉप लिखा था, यहां पर डिजिट्स को टॉप टू बॉटम लिखेंगे, टॉप टू बॉटम, तो ये आ जाएगा 10, 374.10। ये इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर होगा, दशमक संख्या का, अष्टक संख्या का नंबर होगा, उसके इक्विवेलेंट नंबर होगा, उसकी तुल्य संख्या होगी। जैसे अपन ने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था, तो उसमें क्या किया था 2 की असेंडिंग पावर से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे नंबर को। सेम एज टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर, वी मल्टीप्लाई by ascending power of 8 from right to left। यहां भी हम क्या करेंगे 8 की ascending पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 8 की बढ़ती हुई घातों से गुणा करते जाएंगे। देन फाइंड सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद सबको जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आ जाएगा, उसकी तुल्य दशमलव संख्या आ जाएगी ऑक्टल की। Conversion of octal to decimal, octal to decimal, octal to decimal, अष्टक संख्या को दशमक संख्या में परिवर्तित करना। ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज कोई भी आपको ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 1 2 0 3.12 base 8 and we have to convert this octal number into the decimal number। इसको हमें इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तुल्य दशमलव संख्या में इसको बदलना है इस ऑक्टल नंबर को। तो राइट मोस्ट डिजिट से लेफ्ट मोस्ट डिजिट तक 8 के असेंडिंग पावर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उसको 8 के नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर जो राइट मोस्ट डिजिट है वो क्या है 3, 0 से स्टार्ट करके 3 इंटू 8 टू दी पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 टू दी पावर 3, और पॉइंट के बाद इधर नेगेटिव ले लेंगे 1 इंटू 8 इनवर्स प्लस 2 इंटू 8 रेज टू पावर -2 असेंडिंग पावर में।
देखो जीरो के पहले क्या आएगा, -1 -2 -2 -1 0 1 2 3, 8 to the power 2 into 8 to the power -2, 1 into 8 to the power -1, 3 into 8 raised to power 0, 0 into 8 to the power 1, 2 into 8 to the power 2 and 1 into 8 to the power 3। इसका समेशन फाइंड करेंगे। 8 into 8 into 8 क्या होगा, 64 into 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 48 प्लस 48 प्लस 3, 48 प्लस 3 कितना हो गया, 51, 51 512, तो ये आ जाएगा 512 प्लस 64 इंटू 2 128 प्लस 0, 8 टू द पावर 0 कितना हो गया 1, तो आ गया 3, एंड दिस इज 1/8 प्लस 2/64, 8 टू द पावर -2 को मैंने लिखा 1/8 स्क्वायर, 512 प्लस 128 प्लस 3, 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 5 प्लस 1 6, 643 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 को 8 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 को मैंने 8 से डिवाइड किया 0, 8 1 जा 8 बचेगा 2, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, 0.125, तो ये आ गया 0.125 प्लस, और ये हो गया 1/32, 1/32 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 को डिवाइड किया है किससे 32 से, 1 को 32 से डिवाइड किया 0 0 0, 32 जा 64, 3 जा कितना जाएगा 96, तो 3 टाइम चले जाएगा 96, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, तो लिखा 0, फिर 32 जा 32 1 जा 32, बचेगा क्या 8, तो अब कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 64, रिमाइंडर क्या बचेगा 6 और यहां बचेगा 1, 160, अब कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स 0.03125, तो फाइनली आ गया 0.03125, तीनों को ऐड करने पर 643.000 and this is 0.125 and 0.03125, 5 2 5 plus 1 6, 3 plus 2 5, 1 3 4 6, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 643.15625, दिस इज द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ गिवन ऑक्टल नंबर। तो इसका इस डेसिमल नंबर का इस ऑक्टल नंबर का डेसिमल में क्या आएगा इक्विवेलेंट 643.15625, 15625 बेस 10। इस टाइप से एक डेसिमल नंबर सिस्टम को अपन ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ज्यादा कन्वर्सन आपको याद रखना नहीं है, जैसे सपोज आपको बोल दिया है कि ऑक्टल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे अपन ने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, बेस 2 से डिवाइड किया था। अब ऑक्टल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऑक्टल को पहले डेसिमल में बदल लो और फिर जो डेसिमल आएगा उसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है।
इस टाइप से अपन एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस क्या होता है, 16 होता है। देन वी डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16, और तो डेसिमल नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। और अगर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना है तो 16 की असेंडिंग पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 16 की बढ़ती हुई घातों से गुणा करेंगे। ये था कन्वर्जन। एक नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको तो उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we learn how to find sum, product और quotient of binary numbers। बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, दो बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या दो बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उनको डिवाइड कैसे करेंगे, ये अपन अगली क्लास में सीखेंगे।